अगर तुम मुझे सिर्फ बापूजी कहते नहीं, मानते हो कि मैं तुम्हारा बापूजी हूं, तो तुम मेरी बात टाल नहीं सकते, मना नहीं कर सकते मुझे। बापूजी, ये प्रिंस है। हम सबको इकट्ठा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। बाबूजी, आप तो जानते हो ना कि नाटक का कोई भी पात्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अपन भी वही कर रहा था जो ये चारों बहन लोग अपन को करने के लिए बोल रहा था। मैं भी तो माँ की तरह हूँ तुम्हारी, मेरी बात नहीं मानोगे? ये बोल के आपने अपन को खरीद लिया। बाप, अगर मेरी वजह से यहाँ फंसे ना हम दोनों, तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी मैं ही बताऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? चले जाओ यहाँ से। क्षितिज, युवराज, धक्के देकर बाहर निकालो इस भविष्य को यहाँ से। पूजा शुरू की जाए। रुकिए, कोई और भी आने वाला है। अब किसका इंतजार कर रहा है? पूरा परिवार तो यही है। मैं करण का इंतजार कर रहा था माँ। करण के बिना हमारा परिवार अधूरा है। और अधूरे परिवार के साथ मैं हवन शुरू नहीं करना चाहता था। कैसे माफ कर सकते हैं करण को बापूजी? कैसे भूल सकते हैं कि आपका अपना बनकर आपकी ही पीठ में छुरा भोंका था इसने? लक्ष्मी, अब तो बापूजी ने भी करण को माफ कर दिया, अब तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए ना। लक्ष्मी बेटी, बदले की भावना आदमी को अंधा कर देती है, पागल बना देती है। करण ने जो किया उसी पागलपन में किया। लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई का पता चला, उसने प्रायश्चित भी तो किया। अगर गुनाह किया है तो पश्चाताप भी तो किया है। और सच्चे दिल से किया हुआ पश्चाताप भगवान भी अनदेखा नहीं कर सकते। हम तो इंसान हैं। तुम्हें याद है लक्ष्मी, सावित्री के विश्वास पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। उस वक्त करण ने तुम्हारी मां के विश्वास का मान रखा। ये लड़का मेरा खून भी नहीं है,
लेकिन इसने सावित्री के विश्वास का मान रखा और मुझे किस तरह वो ढूंढ कर ले आया है। सावित्री और बा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उस वक्त करण ये जानता था, उसे अच्छी तरह मालूम था कि तुम उसे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हमारे पूरे परिवार की मदद की बेटी। बेटी, ये छोटी बात नहीं है। और अब तुम भी बड़े दिल से उसे माफ कर दो। जिन्हें हवन करना है, पति पत्नी जोड़े के साथ आकर हवन के पास बैठ जाइए। आइए सूर्यकांत जी। आओ बेटा, आइए। सावित्री, आओ पूजा में तुम बैठो मेरे साथ। आओ। आज तक हमेशा मैं हवन करती आई हूँ आपके साथ, और आज आपने मुझे हवन के लिए मनाई ही नहीं, बल्कि सबके सामने मेरा अपमान भी किया है। करण, लक्ष्मी, आओ तुम भी पूजा में बैठो। हाँ लक्ष्मी, पूजा में पति पत्नी का साथ होना जरूरी है। बैठो। सबके सामने तमाशा करना मेरे संस्कारों में नहीं है करण, वरना तुम कभी मेरे साथ हवन नहीं कर सकते थे। ओम त्वमेव माता चपता त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव विद्या दवड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि नीलाम्बुजस्यामल कोमलां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार विन और अकबल विमल जैसे दो जायक फल चार। तुम्हारी बेरुखी मुझे तोड़कर रख देती है लक्ष्मी। प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो। जजमान, पूजा संपन्न हो गई है, प्रसाद सभी को बंटवा दीजिए। दुर्गा, प्रसाद बांटो। बापूजी, नहीं नहीं,
पूरे परिवार ने माफ कर दिया है करण को। कैसे इतनी आसानी से माफ कर सकते हैं उसे सब? लक्ष्मी, करण को पूजा में बुलाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं जानती हूँ करण ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकती कि उसी की वजह से आपकी ये हालत हुई थी। उसी के कारण हमारा पूरा परिवार तबाही की कगार पे आ गया था। पश्चाताप किसी के जख्मों को नहीं भर सकता बापूजी। करण का प्रायश्चित उसके किए हुए गुनाहों को कम नहीं कर सकता। नहीं है, इतना आसान तो नहीं है। एक बार किसी पर से भरोसा उठ जाए तो दोबारा बहुत मुश्किल से बनता है। और करण पर से तुम्हारा विश्वास उठ चुका है। लेकिन बेटी, तुम्हारे बापूजी का मन ये कहता है कि करण गलत आदमी नहीं है और ईश्वर अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं करते। तुम देखना, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। हाँ, आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उसके पश्चाताप को अनदेखा कर रही हूँ या फिर करण के अंदर छिपे हुए सच्चे इंसान को नहीं पहचान पा रही हूँ। ये वही करण है जिसे मैंने कभी बहुत प्यार किया था। लेकिन बापूजी, पता नहीं क्यों अब मैं उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकती। अब मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं क्यों बापूजी। मेरी बच्ची, तेरे दिल पर जो बीत रही है वो मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। तेरे भावनाओं के साथ जो खेल हुआ उसे तू भुला नहीं पा रही है। डर बैठ गया रे तेरे मन में कि कहीं दोबारा तुझे प्यार के बदले धोखा ही ना मिले। डर बैठ गया तेरे मन में और तेरा डर जायज भी है। लेकिन मेरी बच्ची, तेरा वही डर तुझे उसे माफ करने से रोक रहा है। अपने आप को थोड़ा वक्त दे बेटी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी, मैं अभी आता हूँ। या बाय। पापा, मुझे एक जरूरी काम की वजह से जाना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आओ बेटा, जल्दी आना। सूर्यकांत, हाँ बा। ईश्वर की दया से आज पूरे परिवार ने एक साथ कितनी अच्छी तरीके से पूजा की है। हाँ, और साथ में गायत्री हवन करवा के सावित्री ने बहुत अच्छा किया। हाँ बा,
इस बार की पूजा के बाद बहुत शांति मिली है दिल को। पल पल होने वाले ये अपमान कैसे सहूं मैं। पहले मेरे सामने किसी की बोलने की हिम्मत तक नहीं हुआ करती थी, और आज इनके साथ साथ सारे परिवार ने मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया है। अब तो बा भी खुल के सावित्री बहन का पक्ष लेने लगी है। हल्की जरा देख तो कौन इतनी जोर से दरवाजा ठोक रहा है। फुल्की हल्की जा रही हूँ ना भाई। अरे एक अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हो? अरे कौन है तुम लोग? क्षितिज, करण, जल्दी आओ। क्या नाटक लगा के रखा? ये क्या हो रहा है? हाँ, कौन लगाने के? क्या हो रहा है? हाँ? क्यों तोड़फोड़ मचा रखी है? क्यों? जाने दो। अब अगर एक भी और चीज को हाथ लगाया ना बाप, तो अपन से बुरा कोई नहीं होएगा। नीचे रख। ए, तुम जानते नहीं हो क्या? किसी के घर बिना इजाजत के घुसना गैर कानूनी है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मैं पुलिस को फोन करूंगा। ए, पुलिस की धमकी किसे दे रहे हो? हम कोई अपनी मर्जी से नहीं आए यहाँ। इस घर को खाली कराने का ऑर्डर मिला है हमें, और अगर तुम्हें बात करनी है तो उससे जाकर करो जिसने हमें भेजा है। किसने भेजा है तुम्हें? मैंने। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे घर की तरफ आंख उठाकर देखने की भी? जितनी बेइज्जती हुई तुम्हारी वो कम थी क्या? कितनी बेशर्म हो तुम दोनों। फिर से अपना मुंह उठाकर यहाँ चलिए। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की तरफ आंख उठाकर देखने की? किसने हक दिया तुम्हें कि तुम हमारे घर का सामान बाहर फेंकवा सको? तुम्हारे ही भाई युवराज ने। लक्ष्मी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब ये घर आप लोगों का नहीं है, मेरा है, कजरी का। और वैसे नकली प्रिंस बनाकर नाटक तो बहुत खूब किया था, लेकिन अफसोस कि मेरी असलियत युवराज को बताने में आप लोगों ने जरा सी देर कर दी, जरा सी देर। क्योंकि तब तक युवराज ये सब कुछ, ये घर, ये प्रॉपर्टी, इस खानदान की एक एक चीज मेरे नाम कर चुका था, इस कजरी के नाम। और ये सब जो है ना, ये जेवर और ये जो कपड़े आप लोग पहनकर खड़े हैं, ये सब कुछ भी मेरे हैं। बल्कि जिस जमीन पर आप लोग खड़े हो ना, वो भी मेरी है। वो तो शुक्र मानो कि मैंने इन्हें सिर्फ इस घर के सामान को बाहर फेंकवाने के लिए कहा था। अगर मैं चाहती तो यूं आप लोगों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। अपनी बकवास बंद करो कजरी। बापूजी, हमें युवराज को फोन करके पूछना चाहिए कि ये पागल औरत जो कह रही है वो सच में है या ऐसे ही बकवास कर रही? उसे पूछने से हकीकत बदल नहीं जाएगी सरस्वती। इस पागल औरत के पास अपनी बात साबित करने के लिए वो पेपर्स हैं जो खुद तुम्हारे भाई युवराज ने साइन किए हैं। वकील साहब, आप चुपचाप खड़े तमाशा के देख रहे हैं, जरा इन्हें वो पेपर्स तो बताइए। यस मैम। वकील साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये औरत बहुत बड़ी धोखेबाज है, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, और मुझे पूरा यकीन है इसने ही युवराज के जाली दस्तखत किए होंगे। नहीं मैडम, मैंने इन पेपर्स को अच्छी तरह से चेक किया है और युवराज जी ने जिन गवाहों के सामने साइन किए हैं मैं उनसे मिलकर कंफर्म भी कर चुका हूँ। क्षितिज,
आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? फेंको सारा सामान इस घर से बाहर। रुक जाओ पवित्रा।